पता ही नहीं होता है कि प्राणी कैसे मरते हैं, कितनी पीड़ा होती है। जब वो साक्षात इन चीजों को देखते हैं तो कईयों के हृदय तो केवल देखकर ही परिवर्तित हो जाते हैं। तो 2 क्लिप्स इंग्लिश में हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, क्या करूं, इंग्लिश में ही वो उपलब्ध है, लेकिन उसको भविष्य में हिंदी में डब कराने का या तो आप कोई पुरुषार्थ करिएगा या हम लोग कोई पुरुषार्थ करेंगे। पहली वीडियो क्लिप आप लिख सकते हैं, मीट योर मीट, MEET, मीट, मीट मतलब मिलना, MEET, मीट, योर YOUR, मीट, MEAT। इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ, अब मांस से मिलिए। तो मीट योर मीट, ये आपको YouTube पर एक वीडियो क्लिप मिलेगी। इसके अंदर बूचड़खानों के अंदर कैसे गाय कट रही हैं वो सारे सीन हैं, कैसे पशुओं को मारा काटा जा रहा है, पूरी उसकी वीडियोग्राफी है। दूसरी जो वीडियो क्लिप है वो आप नोट करिए, ग्लास वाल्स, ग्लास GLASS, ग्लास, वाल्स WALLS, वाल्स। तो ये जो ग्लास वाल्स क्लिप है, इसका तात्पर्य यह है कि यदि बूचड़ खानों में ग्लास की दीवारें होती तो कोई आदमी मांस नहीं खाता। ग्लास की दीवारें होती हैं, अर्थात बाहर से दिखने वाले को दिखता कि अंदर कितना दुख है, कितनी पीड़ा देकर के मारा काटा जा रहा है। ये चीज दिख जाए तो आज का कम से कम बुद्धिजीवी वर्ग खा नहीं सकता मांस को। आजकल के जिसे कहते हैं पढ़े लिखे संपन्न लोग भी मांस का सेवन कर जाते हैं, वो कईयों को पता ही नहीं है कि स्थिति क्या है। तो आप चाहें, जिनका प्रश्न है वो एक अच्छे उत्साही युवक हैं, आप इंटरनेट में इन दो वीडियो क्लिप्स को देखिए, इन्हें डाउनलोड कर लीजिए और इन्हें जगह जगह दिखाने का काम शुरू करें। इससे भी बड़ा आप लाभ कर सकते हैं। मीट योर मीट, मीट MEET, मीट, योर YOUR, मीट MEAT। अगला प्रश्न है, ये इंटरनेट पर ना आप YouTube में जाकर के इन शब्दों को टाइप करके एंटर करेंगे, अपने आप वो खुल जाएंगे। YouTube पर हैं ये चीजें। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान के समय कोई सुगंध का अनुभव होना या फूल जैसे परिजात को महसूस करना, ये अनुभव क्या है, इसका क्या अर्थ है? इसमें देखिए, इस चीज को समझिए। यदि आपको किसी आसपास के उपस्थित ऐसा ना हो कि किसी ने सेंट लगाया हुआ हो और आपको वो सेंट ध्यान में आगे पीछे का अनुभव में आ रहा है, वेबसाइट कुछ नहीं, बस आप इसको टाइप करेंगे आ जाएगी ये, ठीक है। तो यदि आपको इस चीज का पहले तो ध्यान रखना है कि आप आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आगे पीछे कोई व्यक्ति सेंट लगा करके बैठा और उसकी आपको सुगंध महसूस हो रही है। यदि ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल एकांत में बैठे हैं और फिर आपको चंदन की सुगंध है या किसी फूल की सुगंध आपको महसूस होती है, जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो ये एक मानसिक एकाग्रता के कारण ये चीज किसी को उत्पन्न हो सकती है। ऐसा योग दर्शन के अंदर भी संकेत है और वो आपकी धारणा की स्थिति पर निर्भर करता है, आपने मन को कहां पर एकाग्र किया हुआ है, और एक एकाग्रता पर किसी साधक को ऐसी सुगंधों का अनुभव हो सकता है, ऐसे संकेत हैं शास्त्र के अंदर। लेकिन ये आपको पहले क्लैरिटी रहे कि ये आसपास की गंध नहीं होनी चाहिए, वो अंदर से आपको महसूस होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या है, ईश्वर की किसी एक ही रूप की उपासना मंत्र जाप करना चाहिए क्या? एक साथ 2 या 2 से अधिक की कर सकते हैं? श्रद्धा सो 1 से अधिक मंत्र में हो सकती है। तो उसमें यही है कि ईश्वर के आपको सबसे पहले जोन सा मंत्र, जोन सा ईश्वर का गुण स्वरूप आपको हृदय को छूता है, किसी को जिसे कहते हैं ईश्वर का करुणा स्वरूप अधिक टच करता है हृदय के अंदर, किसी को न्यायकारी स्वरूप करता है, किसी को सृष्टिकर्ता करता है। जो चीज पहले आपको अच्छे से समझ में आती है कि हाँ मेरे ईश्वर ऐसे हैं, चाहे वो सर्वशक्तिमान के रूप में आती है, चाहे पिता के रूप में आती है, चाहे माँ के रूप में आती है, जो चीज आपको पहले हृदय में अच्छे से छूती है, पहले उस चीज को लेकर के ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। माँ के स्वरूप में मानकर, पिता के स्वरूप में मानकर, न्यायकारी मानकर, दयालु मानकर, जो आपको टच करता है उसका पहले, सबसे पहले उसका अभ्यास करें। और जब उसका अभ्यास आपका किसी मंत्र से या अपने भावों से, अपनी भाषा में भी पक जाए,
तब आप दूसरे मंत्रों का, दूसरे वाक्यों का और ईश्वर के दूसरे गुणों को लेकर के और विस्तार से, जिसको मैंने मां मान करके श्रद्धा से मैंने आराधना शुरू की, मेरी मां और कैसी है, तो अन्य गुणों को आप जोड़ते हुए उनको और अधिक गहराई से समझने का अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जो हिंसक प्राणी हैं और अपने से छोटे प्राणी को अपना आहार समझते हैं, क्या उनके लिए भगवान कुछ खाद्य पदार्थ नहीं बनाए हैं? कृपया इसका समाधान करें। तो इस चीज को समझना है कि मनुष्य योनि से अतिरिक्त जो योनियां हैं वो कैसी हैं, वो भोग योनियां हैं, और ईश्वर ने जीवो जीवस्य भोजनम, इस आधार पर उन्होंने भोग योनियों के जो जीव हैं उनको एक दूसरे का भोजन बनाया हुआ है। उनके लिए उन्होंने अलग से भी कुछ आहार उत्पन्न किया हो सकता है, लेकिन बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को खाता है, ये भोग योनि है, ऐसी ही ईश्वर की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, आत्मा कर्म करने में स्वतंत्रता से गलत काम करती कराती है, अर्थात हम स्वतंत्र होने के कारण गलत काम करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, यदि वह इस विभाग को भी अपने कंट्रोल में ले लें, अर्थात वो हमें हमारी स्वतंत्रता हर लें, अर्थात अपने ही कंट्रोल में हमें रखें, तो सारी समस्या हल हो जाएगी। और आपने लिखा है कि ऐसे आपको भी प्रवचन करने से मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए आपका क्या विचार है? ठीक है, तो देखिए इस चीज को समझिए, आप अपने आप से प्रश्न करके देखिए, यदि आपकी स्वतंत्रता हर ली जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। ये आपकी स्वाभाविक इच्छा है कि आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आपकी स्वाभाविक इच्छा को ईश्वर पूरा कर रहे हैं कि वो आपकी स्वतंत्रता को नहीं हरते, वो केवल आपको या मुझे क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बता करके बुद्धि भी देते हैं कि हम स्वतंत्रता पूर्वक अच्छे कार्यों को करें। तो ईश्वर हमें परतंत्र बना लेंगे तो आप परतंत्र रह करके दुखी हो जाएंगे, इसलिए ईश्वर ऐसा नहीं करते। अगला प्रश्न क्या है, हमारे हरियाणा में एक बेटी के ससुराल वाले कहने लगे कि वह घी, दही, लस्सी, पनीर, मक्खन, मट्ठा आदि चोरी करके खा जाती है। बाप ने कहा बेटी पागल है। क्यों पागल है? दूध ही क्यों नहीं पी जाती, एक ही चोरी लगेगी। ठीक है, इसी प्रकार हम ईश्वर की प्रार्थना अनेक नाम गुणों से करते हैं। क्या एक सर्वशक्तिमान काफी नहीं है, या फिर ईश्वर चापलूसी चाहते हैं? तो ईश्वर चापलूसी तो नहीं चाहते हैं। हाँ, ये चीज है कि आपको, जैसे मैंने अभी निवेदन कर लिया, पहले जो चीज अधिक आपको समझ में आती है उस नाम को लेकर आराधना, अपनी भक्ति प्रारंभ करें, और जब उस नाम से आपको कुछ स्वरूप स्पष्ट हो जाए तो अन्य चीजों को जोड़कर अपने लाभ के लिए ईश्वर को समझने का प्रयास करते जाएं। ईश्वर को अपनी चापलूसी की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। चापलूसी की आवश्यकता उसको होती है जो दुखी होते हैं, और चापलूसी सुनकर जिनको सुख मिलता है। ये बात है ना, चापलूसी कौन चाहता है? जो अंदर बेचारा दुखी है, चापलूसी करते हैं तो उसको सुख होता है, लेकिन ईश्वर तो आनंद से परिपूर्ण है, उन्हें आपकी चापलूसी से कोई सुख और आनंद की आवश्यकता नहीं है, आप अपने लिए करते हैं। क्या हमारे माता पिता एवं पत्नी, पुत्र, पुत्रियां आदि सभी संबंधी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलते हैं? क्या माता पिता हमारी मर्जी से नहीं बनते, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार मिलते हैं? और क्या जो पत्नी है वो हमारी मर्जी से बनती है और उसे छोड़कर बहुत से लोग दूसरी पत्नियां भी बना लेते हैं? वह हमारे पूर्व जन्मों का फल है या कर्मों की स्वतंत्रता के कारण? तो इसमें देखिए यही है कि जैसे माता पिता हैं, माता पिता और जन्म के समय जो आपको रिश्तेदार प्राप्त होते हैं, ये पूर्व जन्म के कर्मानुसार प्राप्त होते हैं, जो जन्म के समय प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से आपको जो संतान की प्राप्ति होती है वो आप पति पत्नी दोनों के कर्म और संतान के कर्मों के अनुसार ये संयोग बनता है कि आप इकट्ठे होते हैं। लेकिन जो पत्नी है, पत्नी का जो चुनाव करते हैं या पति का जो चुनाव किया जाता है, ये पूर्व जन्म के कर्मों अनुसार नहीं हुआ किया जाता। ये आपकी स्वतंत्रता, आपकी समझ और आपकी परिपक्वता, मैच्योरिटी के हिसाब से इस प्रकार से चुनाव किया जाता है। और एक को छोड़कर जो और अधिक संबंध हो जाते हैं, ये आपके किसी पूर्व कर्म के कारण नहीं है, ये आपकी अपनी स्वतंत्रता के कारण आप ऐसा कर लेते हैं। अगली चीज क्या है, इस जन्म के पाप कर्मों का प्रायश्चित और दंड कैसे स्वयं लिया जाता है? किस पाप का कितना दंड और क्या प्रायश्चित होते हैं? इस जन्म के सभी पाप कर्मों का जो प्रायश्चित और दंड है,
ये पूरा पूरा संभव नहीं है कि व्यक्ति सारा का सारा ठीक प्रकार से समझकर स्वयं ही ले ले। हाँ, मानसिक पाप कर्मों के लिए मनुस्मृति के अंदर जिसे कहते हैं मानसिक पाप कर्मों के लिए अलग प्रकार के प्रायश्चित का विधान है जो मन से अधिक रिलेटेड होते हैं। वाचनिक पाप कर्मों के लिए वाचनिक प्रायश्चित का विधान है, शारीरिक पाप कर्म के लिए शारीरिक प्रायश्चित का विधान होता है। लेकिन प्रायश्चित और दंड में अंतर होता है। ये थोड़ा सा विषय बहुत समय साध्य है कि आपको ये समझाने की कोशिश की जाए दंड क्या है, प्रायश्चित क्या है, इनमें क्या अंतर होता है। अधिक विस्तार के लिए आप मनुस्मृति देख सकते हैं, उसमें दंड और प्रायश्चित का आपको अंतर मिल जाएगा। लेकिन एक जीवात्मा स्वयं ही पूरा समझकर सारा फल अपने आप ले ले, ऐसा संभव नहीं लगता। एक सीमा तक संभव है, बाकी तो ईश्वर ही उसको देंगे। अगला प्रश्न क्या है? मेरे भाई कहते हैं कि अपना कार्य मेहनत ईमानदारी से करते रहना चाहिए व दूसरों का कभी बुरा न करो, चोरी न करो, पाप से बचो। इस प्रकार अपना, अपने परिवार, रिश्तेदार, माता पिता आदि का लालन पालन करके अपने कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए, यही ईश्वर की पूजा है। इसके अलावा योग, तप, साधना, वैराग्य आदि में व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए। ये पागलपन की बातें, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो उसमें देखिए, इस चीज को समझिए। ये कल भी ये चीज को इससे मिलता जुलता कुछ प्रश्न था, वो ये था और उसका समाधान इसी प्रकार से था कि अच्छे कर्मों को निश्चित रूप से हमें करना है। मुख्य जो हमें एम्फेसाइज करना है वो अंत में तो अच्छे कर्मों पर ही करना होता है। लेकिन अच्छे कर्म किस स्तर पर? मानसिक कर्म के स्तर पर हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, अभिमान आदि इन सारे विकारों से हमारी मुक्ति होनी चाहिए। साधना करने से व्यक्ति का क्या होता है? शोधन होता है, व्यक्ति के अंदर निर्मलता आती है, उसके मानसिक कर्म भी अच्छे बनते हैं और फिर वाचनिक कर्म भी उसके केवल दिखावे के नहीं होते, अंदर की एक रूपता के साथ होते हैं। तभी ऐसा व्यक्ति कभी हृदय से दूसरे की सेवा कर पाता है, दूसरे की सहायता कर पाता है। और हमारा कर्तव्य केवल जीवन इतना ही नहीं होता है कि हम परिवार के केवल 4-5 सदस्यों तक की ही सेवा करें। हमें आगे चलकर के ऐसा भी स्तर बनाना पड़ता है कि हम परिवार के सदस्यों की सेवा तो करें, ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन आगे चलकर के हमारे पास जो ज्ञान विज्ञान है वो हम समस्त समाज को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा में भी समर्पित करें। तो ऐसे उदात्त भावनाएं, ऐसे उदात्त विचार और मन की निर्मलता आदि ये सब साधना से जल्दी आते हैं। इसलिए साधना का अपना महत्व होता है। और साधना से क्या होता है कि हमारे जो बंधन है, बंधन अर्थात हमारी जो अविद्या है, 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि, इन 5 क्लेशों को व्यक्ति साधना से समझ करके ही काट पाता है, हटा पाता है। तो साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मुझे साधना करनी और अपने कर्तव्य हम छोड़ करके बैठ जाएं, ये भी ठीक नहीं। ये भी, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और ये भी नहीं कि कर्तव्य के नाम पर ना कोई साधना ना कोई स्वाध्याय ऐसा कर लें। एक बैलेंस होना चाहिए और अपने अपने कर्तव्यों की सीमा भी होती है। आपकी जितनी सीमा है उसको आप अच्छे से समझ करके एक बैलेंस बना करके आगे बढ़ें। अगला प्रश्न क्या है? यम नियम में आचार्य जी ये बताने की कृपा करें कि स्कूल में बच्चों को प्रिंसिपल का ऐसा सख्त ऑर्डर है कि किसी बच्चे को फेल नहीं करना है। तो बच्चे को, चाहे बच्चे ने कुछ पेपर में लिखा नहीं लिखा, कैसे भी बस उसे पास करके अगली कक्षा में भेजो, ऐसा आपने बताया है। तो ये चीज यम नियम के विरुद्ध है कि क्या है? तो ये तो आप स्वयं ही समझ रहे हैं कि ये चीज यम नियम के अनुकूल तो नहीं है। अब प्रिंसिपल का सख्त ऑर्डर है कि ऐसा करना है, और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रिंसिपल से आपके रिलेशंस खराब हो जाते हैं, हो सकता है नौकरी से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो एक बड़ी, जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड, एक समस्या सामने खड़ी हो जाती है। ये केवल एक उदाहरण है, कई ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जीवन के अंदर। तो उसके लिए यही देखिए, आप क्या कर सकते हैं? आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो ऐसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई पर कमजोर हैं, आप उनकी ओर विशेष ध्यान दे सकते हैं, उनको विशेष रूप से आप मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं पढ़ाई के लिए।
उनको आप एडिशनल हेल्प दे सकते हैं कि आप अपनी ओर से अधिक समय निकालकर उनके अंदर पढ़ने में रुचि पैदा करें। किसी प्रकार से आप ये प्रयास कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने प्रिंसिपल के साथ अच्छे रिलेशंस को आप बना करके, किसी को भी कुछ समझाने के लिए पहले अच्छे संबंध होने चाहिए, तो अच्छे संबंधों को बनाकर आप धीरे धीरे प्रिंसिपल को भी कन्विंस करने का प्रयास कर सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, इससे बच्चों का नुकसान है। उन्हें बिना योग्यता के यदि हम आगे भेजेंगे तो आज असफल नहीं होंगे, कल उन्होंने असफल होना ही होना है। तो अभी थोड़ा कठोर होकर उन्हें अभी संभाल लेना अधिक अच्छा है। तो प्रिंसिपल को कन्विंस करें, बच्चों को एडिशनल हेल्प दें, उनके अंदर रुचि पैदा करें। इस प्रकार से आप कुछ प्रयास करें। अगला क्या है, हमारा जो साल का टैक्स 30-35 हजार बनता है और उसे सीए वापस दिला देता है, क्या ये पैसा भ्रष्टाचारी सरकार को दिया जाए अथवा धार्मिक संस्थानों को दान में देकर प्रचार प्रसार के कार्य में लगा दिया जाए? और ये आपके इसका अभिप्राय है। तो उसमें देखिए, सरकार यदि सारा ही पैसा भ्रष्टाचार में लगाती है, तब हमारी जो सामाजिक सुख सुविधाएं आज जो हमें प्राप्त होती हैं, जिस भी स्तर की सड़क हमें प्राप्त है, जिस भी स्तर की बिजली पानी की व्यवस्थाएं और दूसरी रेल ट्रेन आदि की ना जाने कितनी व्यवस्थाएं प्राप्त हैं, यदि सरकार ऐसा मान करके चले कि 100% भ्रष्टाचार कर रही है, तो आपको ये सुख सुविधाएं वो मुहैया नहीं करा सकती। हमारी जो सरकार मुहैया इन सुख सुविधाओं को कराती है, उसमें भी वो हमारे टैक्स को लेकर के ही आगे इन सुख सुविधाओं को देने में समर्थ होती है। तो आपको जितने अंश में लगता है कि इतना अंश सरकार आपके देश के लिए लगाती है, कम से कम उतना तो आपको उसको ईमानदारी से टैक्स देने की सोचनी चाहिए। यदि आप 30-35 हजार टैक्स बना, पूरा का पूरा आपने सीए से कोई स्कीम बनवा करके बचा लिया, तो सरकार को तो एक पैसा आपसे नहीं मिला। और उसके बाद फिर हमारी कंप्लेंट्स क्या होती हैं कि हमारे बस अड्डे खराब हैं, बड़ी गंदगी है, ट्रेनों में गंदगी है, सड़कें खराब हैं। एक और तो हमने पूरा टैक्स बचा लिया और फिर दूसरी ओर फिर हम सरकार के ऊपर ऐसी बातों को भी हम कहते हैं। तो इसके लिए जो ईमानदारी की बात लगती है, आप इसको बड़ी गहराई से विचार करें कि कितने प्रतिशत सरकार खा रही है, आपकी क्षेत्र की सरकार, आपके मोहल्ले की सरकार कितने प्रतिशत खा रही है, और आपको ऐसा लगे कि इतना प्रतिशत तो ये बिल्कुल ठीक करती है, इतना काम तो ठीक है, तो कम से कम न्याय ईमानदारी इतना तो कहती है कि उतना टैक्स तो आपको भरना ही चाहिए, मुझे भरना ही चाहिए। और बाकी जो आपको लगता है कि बिल्कुल ही दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसे धन को फिर आप अच्छे स्थानों पर लगा सकते हैं, लेकिन सरकार के साथ भी बिल्कुल अन्याय नहीं किया जा सकता। हैं जी, अब पता नहीं उसका पूरा बनता है कि नहीं बनता, लेकिन आपको या मुझे जितना हम चाहते हैं कि हमारा देश चमके ये हो, तो उतने साधन सरकार को कुछ तो देने ही पड़ेंगे। आप पूरा, मैं देखिए वही बात है, एक व्यक्ति ने, जिसे कहते हैं राजा ने कहा भाई 1 लोटा दूध आप डाल दो, मेरे भी मन में आया पानी डाले, यार दुनिया सारे पानी डाल करके तालाब इकट्ठा कर देगी, ऐसे ही सभी टैक्स बचा जाएंगे, तो इस देश की उन्नति कैसे होगी? तो बड़ा विचार पूर्वक, न्याय पूर्वक इसका निर्णय आप स्वयं करें। अगला प्रश्न क्या है, पौराणिक लोग नया या शुभ काम करते समय मुहूर्त और दिवस दिन देखा करते हैं, निकालते हैं। हम आर्य समाजी नए शुभ काम को कैसे शुरू करें? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हमारा जो वैदिक सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत के अनुसार सारे दिन, सारी दिशाएं, सारे समय शुभ हैं। क्यों शुभ हैं? ये सब कुछ ईश्वर का बनाया हुआ है, ये सब शुभ है। अब कोई आपको नया कार्य शुरू करना है, तो आप उससे पहले एक शुभ कार्य करें, और शुभ कार्य सबके मंगल के लिए करें, सभी प्राणियों के मंगल के लिए करें। और वो शुभ कार्य क्या होता है? आप यज्ञ कराएं। अपने यहाँ किसी व्यक्ति को, विद्वान को बुलाकर, या आस पड़ोस में आपके कोई आर्य समाज विचारधारा के पंडित हैं, कोई समर्थ व्यक्ति हैं, उनसे अपने यहाँ यज्ञ कराएं। और अपने आसपास के घर के आसपास, आस पड़ोस के दुकान के आसपास के लोगों को भी उसमें एकत्रित करें, जिससे वो भी यज्ञ को देखें, समझें, और एक ऐसे शुभ भावना से, यज्ञ की भावना से आप अपने कार्य को आगे शुरू करें। अगला
जैसा कि कहा गया कि शरीर को अपना ना मानकर अलग मान करके चलें, तो मैं उसे अलग मान करके ही खिला रहा हूं, उसे अलग मानकर नहला रहा हूं, ऐसा मैं प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसा करते करते ये अनुभव हो रहा है कि जब थाली में अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए आते हैं तो उन अच्छे पदार्थों के प्रति कोई आकर्षण विशेष नहीं हो पा रहा, कोई रुचि नहीं हो पा रही, रुचि कम हो गई है, आकर्षण कम हो गया है। तो भगवान ने तो आखिर ये सारे पदार्थ बनाए तो हमारे सुख के लिए हैं, अब ये जब से प्रयोग शुरू कर दिया, आकर्षण खत्म हो रहा है, तो क्या करें। तो देखिए, ये जो अच्छा है, आपने ये जिनका भी है, आपने नाम शायद नहीं है इसमें, लेकिन मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक प्रयोग शुरू किया, और ये जो आपकी अनुभूति है ये बता रही है कि आपने वास्तव में कुछ प्रयोग किया है और आपको कुछ ठीक दिशा में उपलब्धि हुई है। ये जितना प्रयोग करेंगे उससे ये जो आकर्षण है, जो भौतिक आकर्षण है, आप ठीक कह रहे हैं, कम हो जाते हैं, खाने में आकर्षण कम हो जाएगा आपका। लेकिन इस चीज को समझना है कि यही स्थिति आपको धीरे धीरे आगे वैराग्य की दिशा में लेकर के जाएगी, उस महान सुख की ओर लेकर के जाएगी जिसे आप मुक्ति का सुख कहते हैं, महान उपलब्धि की ओर लेकर के जाएगी। अभी आपको इसलिए अजीब सा लग रहा है कि आपने छोड़ा तो, लेकिन आपने कुछ पकड़ा नहीं अंदर। समझिए इस बात को, गहरी चीज है। आपने क्या हुआ, आपके साथ क्या घटना घट गई कि जब आपने शरीर अलग मान करके चलना शुरू किया तो बाहर का आकर्षण छूट गया, अर्थात आपसे कुछ चीज छूट गई, लेकिन आपने अंदर कुछ पकड़ा नहीं। अब एक काम और करिएगा कि अभी शरीर से अलग मानते हुए अपने आप को आपने अभ्यास शुरू किया है, अब अपने अंदर ईश्वर को भी साथ मानने का अभ्यास शुरू करें, और अंदर ईश्वर को पकड़ने का अभ्यास करेंगे ना, तो आपको वो आकर्षण कम जो लग रहा है वो अखरेगा नहीं। आप जितना वो आकर्षण कम होगा, इधर अंदर आपका पकड़ा हुआ प्रेम उतना बढ़ करके आपको अंदर सुख देगा। तो वो जब अंदर का सुख कुछ महसूस करने लग जाएंगे तो इस चीज का समाधान आपको स्वयं ही अपनी अनुभूति से हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि हम गृहस्थी हैं, हम में विकार मोह आदि है। इनका भाव ये है कि इनके एक बेटे हैं और वो पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगा रहे हैं, और कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, धूम्रपान सिगरेट आदि भी छिपकर पीने लग गए हैं। तो बहुत दुख होता है, बहुत मन परेशान हो जाता है। तो कृपया रास्ता बताएं, कैसे हम बेटे को सत्मार्ग पर लाएं और कैसे मन को शांत रखें। तो देखिए, दो बातें हैं, बेटे को सन्मार्ग पर कैसे लाएं। पहले तो सबसे पहले बेटे की आयु के हिसाब से फिर हमें जिसे कहते हैं व्यवहार करना पड़ता है। बेटे को प्रेम से समझाएं। यदि बेटा थोड़ा अधिक आयु का है, बड़ा हो गया है, तो उसे प्रेम से समझाएं। और यदि आप उसे, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज को उतना वैज्ञानिक ढंग से समझा ही नहीं पाते कि स्मोकिंग करने से क्या क्या हानियां हैं, तो आप जिसे कहते हैं कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स इकट्ठे करके बेटे को समझाने की कोशिश करें, और उसे बार बार अधिक ना टोकें। कई बार क्या होता है, बार बार टोकने से भी बच्चे ढीठ से हो जाते हैं। बार बार ना टोकें, उसका मूड देखकर प्यार से उसको कन्विंस करने की, समझाने की कोशिश करें। और दूसरे भी प्यार से समझाने के साथ साथ दूसरे भी कई प्रकार होते हैं। यदि बेटा अभी बड़ा हो रहा है तो उसकी नई नई मांगे होती हैं कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो वहां पर शर्तों का प्रयोग कर सकते हैं कि बेटे देखो, आप इस चीज को छोड़ोगे तो फिर हम आपकी बात मानेंगे। अर्थात विविध प्रकार से आप बेटे को समझाने की कोशिश कर सकते हैं, और आपकी शांति ना बिगड़े इसको ऐसा मान करके चलें कि वो बेटा आपका नहीं है। किसका है? ईश्वर का बेटा है। बच्चे ये ईश्वर के हैं, ये आत्माएं ईश्वर ने भेजी हैं, और हमारे पास आने से पहले भी ईश्वर के पास से ही आई हैं और अंत में ईश्वर के पास ही जानी हैं। तो हम तो बीच के केवल से सेवक हैं, छोटे से। तो अपना ना मान करके, जैसे एक आया होती है, आया समझते हैं आप लोग, जैसे केयर टेकर होती है, वो जैसे दिन भर बच्चे को पालती पोसती है और उसके बाद बच्चा मालिक को सौंप करके अपने घर चली जाती है।
तो बच्चे को दिन भर प्यार भी करती है, लेकिन जाते समय बच्चा मालिक को देकर जाती है, यही मानकर प्यार करती है कि बच्चा मालिक का है। इसी प्रकार से अपने बच्चे को ईश्वर का मान करके ही समझाएं, ईश्वर का मान करके ही उसे सुधारने की कोशिश करें। ऐसा जब करेंगे तो आपको अंदर जो पीड़ा होती है वो निश्चित रूप से कम हो जाएगी, और बच्चे को बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से टैकल करें। और मनोवैज्ञानिक ढंग से टैकल करने के लिए आप थोड़ा सा मनोविज्ञान से रिलेटेड किताबों को, बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है, इसको, एक किताब है लोक व्यवहार। लोक व्यवहार एक छोटी सी किताब है, लेकिन ये एक इंग्लिश किताब का ट्रांसलेशन है। इसके ऑथर है, इसके लेखक हैं डेल कार्नेगी। इंग्लिश में इस किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और हिंदी में ट्रांसलेशन का नाम है लोक व्यवहार। तो ऐसे जब हमें किसी दूसरों को समझाना होता है तो लोक व्यवहार पुस्तक का चाहे तो आप हिंदी में जरूर अध्ययन कर लें, इससे बच्चे को समझाने में अनुकूलता हो जाएगी। डेल कार्नेगी, डेल कार्नेगी, लोक व्यवहार, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि शिविर में संध्या करने बैठते समय आंखों से आंसू बहने लगे और आंखों के सामने एक दृश्य आ गया कि एक ढलान वाली खुरदुरी जमीन पर चांदनी जैसा प्रकाश कहीं से आ रहा है। ये प्रकाश कहां से आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंखों से आंसू बह रहे थे और ये दृश्य आंखों के सामने से हट ही नहीं रहा था। संध्या पूरी होने पर आंखों के खोलने के बाद ही यह दृश्य आंखों के सामने से दूर हो सका। तो जो आंखों में जो आंसू आने की जो स्थिति है, ये आपके अंदर भावनाओं का एक उद्रेक हुआ। ये भावनाओं का उद्रेक दो प्रकार से, कई प्रकार से हो सकता है। एक तो अपनी पीड़ाओं के कारण हो जाता है। व्यक्ति जब अपने आप को ईश्वर के सामने रखता है तो उसको जीवन में जो समस्याओं का, पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी स्मृति से और ईश्वर को समर्पण करने की स्थिति में व्यक्ति की आंखों में कई बार आंसू आ जाया करते हैं। एक तो अपनी पीड़ाओं को स्मरण करके व्यक्ति के आंसू आ जाते हैं, या कभी कभी ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम की स्थिति में व्यक्ति को आंसू आने लग जाते हैं। और भी कोई स्थिति हो सकती है। तो आंसू आने के ये कारण हो सकते हैं। और जो आपको एक ढलान वाले मार्ग में खुरदुरी जमीन पर चांदनी जैसा प्रकाश दिखा, ये जो प्रकाश है, ऐसे जो प्रकाश दिखते हैं कि अब उसे आप ढूंढने लग गए हैं। जैसे लिखा ना कि ये प्रकाश कहां से आ रहा है, उसको, उस प्रकाश को ढूंढने की कोशिश नहीं करें कि ये प्रकाश कहां से आ रहा है। कोई भी ऐसा दृश्य दिखता है जो प्राकृतिक है, इसको समझिए। जो आपको जैसे ढलान सी दिखी कुछ और खुरदरी जगह दिखी, वहां प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया, ये दृश्य कैसा है? प्राकृतिक दृश्य है। प्राकृतिक, आप बाहर भी आंखों को खोल करके ऐसे दृश्यों को देखते हैं। तो जो ऐसे प्रकृति से जुड़े हुए दृश्य दिखें आपको, उनकी ओर ध्यान ना दें, उनको इग्नोर कर दें, उनको जिसे कहते हैं नेग्लेक्ट करते हैं, उनकी ओर ध्यान न दें। मुख्य ध्यान ईश्वर, अपने प्रीतम से जुड़ने के लिए, और मैं आत्मा हूं, ये शरीर नहीं हूं, मुख्य रूप से इसी पर केंद्रित अपने आप को रखें। और ऐसे कोई भी दृश्य, ये भी दृश्य आपको दिखा, किसी को ऐसा दिखता है सूरज उग रहा है, किसी को कुछ दिखता है, ये कभी कभी आपकी मानसिक स्थिति के आधार पर ऐसा हो जाया करता है। लेकिन इनमें उलझिए मत, आपको साधना में और बहुत आगे बढ़ना होता है। इसको इग्नोर कर दीजिए और अपना जो भाव जो आपने सीखा है उसी को पकाएं। और आंसू क्यों आते हैं उसका मैंने संकेत किया। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान करते समय, जब ध्यान करते हैं तो दोनों आंखों के बीच में, आईब्रोज के बीच में, ध्यान करते समय आंखें भारी हो जाती हैं, दर्द होता है, जब खोल लेते हैं तो ठीक हो जाता है। तो मैं क्या करूं? इसके विषय में मैंने कल भी निवेदन किया था कि यहां पर ध्यान करने से कई लोगों को माथे में भारीपन आता है, और कई लोग यहां पर ओम लिखते हैं, कोई गायत्री मंत्र लिखने का अभ्यास करने लग जाते हैं। इस प्रकार की टेक्निक से क्या होता है? माथे में भारीपन आ जाता है। इसकी अपेक्षा आप थोड़ा सा मस्तक से नीचे वाले जो है, आपका नासिका अग्रभाग है, आपका कंठ है, और यदि यहां आप हृदय प्रदेश में ध्यान कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो नीचे के स्थलों में करेंगे तो आपके माथे में दर्द नहीं होगा, कम होगा या हट जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है तो हम ईश्वर का ध्यान कैसे कर सकते हैं? इसके लिए एक बहुत अच्छी आपको यहां किताब मिलेगी, निराकार ईश्वर की उपासना कैसे करें।
ये एक छोटी सी किताब आप जरूर ले लीजिए। जो लोग नए आए हैं, अभी जो निराकार ईश्वर को समझा है जिन्होंने, अब उनके सामने एक प्रश्न है कि अब निराकार ईश्वर को कैसे ध्यान में करें क्या बैठकर। ना कुछ आंखों से देखना है, ना कोई मूर्ति है, तो करें क्या। तो उनके लिए निराकार परमेश्वर की उपासना कैसे करें, पतली सी किताब है। इस किताब को आप यहां से अवश्य ले लें और उसमें आपको विस्तार से चीज मिल जाएगी। अगला क्या है कि जो हम चलते हैं फिरते हैं तो चींटी मर जाती है, कोई छोटे छोटे जीव आकर के मर जाते हैं, तो आखिर ये भी तो पाप होता है, इससे कैसे बचा जाए। तो देखिए इस चीज को समझिए। कुछ ऐसी पाप हो जाते हैं जो अपरिहारी होते हैं। अपरिहारी का तात्पर्य होता है जिन्हें चाहते हुए भी हटाया नहीं जा सकता। अब चलते समय रास्ते में कोई चींटी मर गई, मैं पूरा ध्यान दे करके चला कि चींटियां तो नहीं है, लेकिन उसके बाद भी चींटी दिखाई नहीं दी और मेरे पांव के नीचे आकर के मर गई। इसी प्रकार से स्नान कर रहे हैं, आपने साबुन लगाया और जब आपने स्नान किया तो वो साबुन वाला पानी बहा नाली में, उस नाली में ना जाने कितनी चींटियां कितनी चीजें थी, वो भी बह करके मर गई, मर सकती हैं। तो ना जाने एक मतलब कितने ऐसे प्राणी ना चाहते हुए मर जाते हैं। तो जो ना चाहते हुए होता है अर्थात अब मजबूरी है, क्या नहाना छोड़ दें, क्या चलना छोड़ दें, तो ऐसी जो हिंसा होती है इसे कहते हैं अपरिहारी हिंसा, अर्थात जो हटा ही नहीं जा सकती, मजबूरी वाली बात है। ऐसी हिंसा में बहुत अल्प कम पाप लगता है। अब ये एक मजबूरी की चीज है, आप अपनी ओर से प्रयत्न करें कि आपके कारण जानबूझ करके कोई प्राणी ना मरे, और बाकी जो ऐसी मजबूरी वाली स्थिति है इसको लेकर अधिक चिंतित ना हो। ये सबके साथ है। जब हर एक वस्तु का अंत है तो ब्रह्मांड का अंत कहां तक है, ये एक अच्छा प्रश्न है। और आज का जो विज्ञान है वो भी इस प्रश्न की खोज में है कि आखिर ब्रह्मांड भी तो बनी हुई चीज है, और जो चीज बनी हुई होती है वो असीमित नहीं हो सकती, उसकी भी सीमा होगी। तो आज विज्ञान भी इस चीज को खोज रहा है, और इस चीज को खोजते खोजते आज विज्ञान कहां तक पहुंच गया, इस बात पर पहुंच गया कि उसने क्या देखा है कि हमारी ये जो एक आकाश गंगा है, जिसे आप मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, इस एक आकाश गंगा में हमारा जो ये एक सूर्य है, इस सूर्य जैसे जिसे कहते हैं नाना सूर्य हैं, और विज्ञान तो कहता है लगभग 1 अरब सूर्य इस हमारी आकाश गंगा में विज्ञान के हिसाब से खोजे गए हैं। आप लोग फिर वही बात है, आप लोग थोड़ा सा यदि इंटरनेट यूज कर सकते हैं तो आपको ये पता होगा कि हमारी पृथ्वी से लगभग 500 मील ऊपर आकाश में, अंतरिक्ष में, विज्ञान ने वहां पर अपनी एक प्रयोगशाला स्थापित की, और वहां पर अपना एक सैटेलाइट, उन्होंने एक बड़ी एक अपनी दूरबीन लगाई है, यहां से 500 माइल्स की डिस्टेंस पर ऊपर। और वहां पर जो उन्होंने दूरबीन लगाई है उसका नाम है हबल, HUBBLE, हबल। हबल उनका जो लगाया है, जो बड़ी दूरबीन टेलीस्कोप लगाया है, तो 500 माइल्स ऊपर जो टेलीस्कोप है हबल नाम का, वहां से अब वो आगे देख रहे हैं। तो आगे और ब्रह्मांड कितना बड़ा दिखता है उसके यदि आप चित्र देखना चाहते हैं तो आप इस चीज को हबल, आप नेट पर जाकर के सर्च करें, पिक्चर्स बाय हबल टेलीस्कोप, आपको अंतरिक्ष की नई नई विचित्र पिक्चरें मिलेंगी। और इस चीज को समझिए, इस जैसे मैंने कहा कि इस आकाश गंगा में लगभग 1 अरब सूर्य होने की बात आज की साइंस कर रही है, और ऐसी आकाश गंगा वो भी लगभग 1 अरब आकाश गंगाएं होने की बात कर रही है साइंस। तो ये ब्रह्मांड बहुत ही अनंत जैसा है, इसकी हम लोगों को सीमा समझनी कठिन है, लेकिन इसका अंत भी होगा। हाँ जी, वेबसाइट नहीं, HUBBLE, हबल टेलीस्कोप आप टाइप करिए, सर्च करिए, आ जाएगा HUBBLE। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि दूध गिरने से, और धन्यवाद प्रहलाद भाई, धन्यवाद, ठीक है, दूध गिरने से या जब आंख फड़कती है तो कुछ बुरा होता है, ऐसा लोक में प्रचलित है, ऐसा हम मानते हैं। तो यह सही है कि नहीं, और यदि नहीं है तो ऐसा क्यों होता है कि जब जब आंख फड़कती है, जब जब दूध गिरता है, तब तब मेरे साथ बुरा हो जाता है? ये इनका ऐसा एक प्रश्न है। तो उसमें देखिए, आप इस चीज को देखिए, कोई भी नियम तब परफेक्ट कहलाता है जब उसमें यूनिवर्सलिटी हो, अर्थात जब उसमें सर्वकालिकता हो।
आपको जब जब दूध गिरा, जब जब आंख फड़की, तब तब उस दिन तो आपने देखा कि बुरा हो गया। अब मेरा एक निवेदन है, जिस जिस दिन बुरा हो उस दिन देखिएगा दूध गिरा और आंख फड़की कि नहीं। उल्टा भी देखिए, जिस दिन बुरा होता है उस दिन आप चेक नहीं करते, और जिस दिन दूध गिर जाता है उस दिन चेक करते हैं, जिस दिन आंख फड़कती है उस दिन चेक करते हैं। तो इसको उल्टा भी चेक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऐसा, इसको ऐसे संस्कृत साहित्य में कहा जाता है कि एक कौवा पेड़ की डाल पर आकर बैठा और पेड़ की डाल गिर गई। कौवे ने सोचा क्या बात है, मेरे बैठने से पेड़ की डाल गिर गई, उसने एक ऐसा रिलेशन बना लिया। ऐसा नहीं है, ये भी क्या है, आकस्मिक ऐसी आपको ऐसा रिलेशन लग रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में चेक करिए। जब जब आपके साथ बुरा होता है उस दिन दूध गिरा कि नहीं गिरा चेक करिए, उस दिन आंख फड़की थी कि नहीं फड़की थी चेक करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं बना तो उसको भी आप जिसे कहते हैं ऐसा नियम ना माने, वो भी ऐसा संयोग से हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि लोग कहते हैं कि हमको ईश्वर ने बनाया है, तो ये बताएं कि ईश्वर को किसने बनाया। देखिए, ईश्वर को किसी ने भी नहीं बनाया और आप आत्मा को भी किसी ने नहीं बनाया। हाँ, आपके इस शरीर को ईश्वर ने बनाया है। तीन पदार्थ जो नित्य हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन्हें किसी ने नहीं बनाया, ये सदा से हैं। अगला प्रश्न ये है कि आज अगर हम किसी व्यक्ति को मांस खाने से मना करते हैं तो अमुक व्यक्ति जवाब करते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो इनकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी। आचार्य जी बताएं फिर हम उन्हें कैसे समझाएं या सिद्धांत क्या है। तो देखिए, आप उनसे ये प्रश्न कर सकते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि यदि आप नहीं खाएंगे तो मुर्गे बढ़ जाएंगे, आप नहीं खाएंगे तो भेड़ बकरियां बढ़ जाएंगी, गाय बढ़ जाएंगी। उनसे ये पूछिए, आप कौवे को खाते हैं क्या? आप छिपकली खाते हैं क्या? आप कौवे खाते हैं क्या? नहीं खाते। फिर भी कौवों की संख्या प्रकृति ने अपने आप एक सीमा पे बनाई हुई है कि नहीं है? कौवे, ऐसा कहां हो रहा है कि कौवे ही कौवे हो गए? लोग कबूतर तो खाते हैं, कौवे नहीं खाते। कौवों की संख्या देखिए। तो इसका नियंत्रण प्रकृति ईश्वर कर लेंगे, इस चीज की चिंता आप ना करें। छिपकलियां नहीं खाते, तो क्या छिपकलियों की संख्या सब जगह छिपकलियां हो गई? तो आपका ये जो सिद्धांत है कि आप मुर्गियां नहीं खाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे, ये आपका सिद्धांत नहीं है। आप कृत्रिम रूप से उन्हें पैदा ना करें और कृत्रिम रूप से कोई उपाय ना करें, तो वो सारी चीजें नेचर अपने आप ही उसका संतुलन कर लेगी। आप तो ये देखें कि मांस खाने से जो पाप लग रहा है, इसका फल आपको ही भोगना है, आप उस फल से भोगने की चिंता करें। अगला क्या है, अगर आत्मा हमारे अंदर है तथा शरीर छोड़ने पर दूसरा शरीर धारण कर लेता है तो आत्मा का आकार कैसा है? आत्मा हमारे अंदर है। फिर वही चीज, यहां पर एक विकल्प वृत्ति पैदा हो सकती है। क्या विकल्प वृत्ति पैदा हो सकती है? ये विकल्प वृत्ति पैदा हो सकती है कि आत्मा कुछ कोई और चीज है, हम कुछ और चीज हैं। ठीक है, आत्मा हमारे अंदर है मतलब आप इस शरीर के अंदर हैं और शरीर छोड़ने पर आप दूसरा शरीर धारण करते हैं। आत्मा का आकार कैसा है? आप कर्मानुसार दूसरा शरीर निश्चित रूप से धारण करते हैं, लेकिन आत्मा का कोई आकार नहीं है। आप निराकार हैं, आप एक चेतन तत्व हैं, आप निराकार हैं। अगला प्रश्न क्या है? योग दर्शन के कैवल्य पाद के प्रथम सूत्र में जन्म सिद्धि के संबंध में आया है। जन्म सिद्धि क्या होती है और जन्म सिद्धि यदि सत्य है तो इसका कोई उदाहरण देकर के समझाएं। तो योग दर्शन के अंदर 5 प्रकार से सिद्धियां बताई गई हैं। जन्म से सिद्धि होती है, औषधि से सिद्धि होती है, मंत्र से होती है, तप से होती, समाधि से होती। 5 प्रकार की सिद्धियां बताई हैं। तो जन्म से भी सिद्धि की बात कही है। जन्म से सिद्धि का तात्पर्य होता है कि जो आपने अवस्था इस जन्म के पुरुषार्थ के बगैर प्राप्त की है, जो अवस्था आपने इस जन्म के पुरुषार्थ के बगैर आपको प्राप्त है, उसे कहते हैं जन्म सिद्धि। अर्थात आपके पूर्व जन्म के कर्म के फलानुसार आपको प्राप्त हो गई। तो इसके लिए संकेत मिलता है जो स्वभाव प्राप्त होता है, एक अच्छा स्वभाव। कई लोग आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, कोई बच्चा ऐसा भी मिल सकता है जो कि करोड़ों में लाखों में होता है कि जो बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। उसके अंदर स्वभाव की प्राप्ति कैसी है? जन्म से बहुत ही शांत। उसे चीज लड्डू मिला, आधा दिया तो भी वो अधिक परेशान नहीं है। आपने दूसरे बच्चे को अधिक दिया, उसे खिलौना
उसका उठाकर दूसरे को दे दिया। कई बच्चे आपको बहुत शांत चित्त के मिल सकते हैं, उनके अंदर बहुत अधिक शांति का भाव होता है। ऐसा जिसे जन्म से स्वभाव प्राप्त है तो ये एक प्रकार की जन्मनः सिद्धि है, जन्म सिद्धि के अंतर्गत आती है। स्वभाव से किसी को बहुत अच्छे स्तर का धैर्य प्राप्त होता है, बहुत अच्छी सहन शक्ति प्राप्त होती है, या ईश्वर में बचपन से ही बड़ी लगन होती है। ऐसे भी बच्चों के बारे में मैं कुछ जानता हूं, आप भी जानते होंगे, जो छोटे से बच्चे हैं जिनको ना कुछ सिखाया ना कुछ पढ़ाया, रात को नींद टूटती है तो नींद से उठ करके छोटा सा बच्चा आंख बंद करके ध्यान में बैठ जाता है। ऐसे भी बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे जिनके संस्कार हैं, ऐसी जिनको उपलब्धि है, वो जन्मना सिद्धि है, वो जन्म सिद्धि है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निर्विकार शुद्ध और अपाप विद्ध में क्या अंतर है? निर्विकार का अर्थ है विकार से रहित होना, काम क्रोध आदि से रहित होना। शुद्ध का अर्थ भी यही है कि जिसमें इन चीजों का ना होना। और अपाप विद्ध का तात्पर्य है अर्थात पाप से रहित होना। तो यहां पर अपाप विद्ध में मुख्य रूप से पाप से रहित होने की बात है, और जो विकार हैं वो पाप के कारण है। निर्विकार, विकार जो शब्द है वो क्या है? पाप का कारण है विकार, और पाप क्या है? कार्य, कारण कार्य का भेद है। तो अपाप विद्ध में मुख्य रूप से फोकस किस पर है? कार्य पर, पाप पर। ईश्वर कैसे हैं? अपाप विद्ध, पाप से रहित हैं, पाप कर्म से रहित हैं, पाप कर्म से रहित हैं। और उनके जो कारण हैं, जिन कारणों से पाप हो जाया करता है, उन कारणों से रहित होना क्या है? निर्विकार। तो इस प्रकार से आप छोटा सा अंतर कर सकते हैं। आप लोग घड़ी देखने लग गए और मेरे हाथ में कागज देखने लग गए और सप्लाई शुरू कर दी, ठीक है, लेकिन इन नए कागजों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है अब, ठीक है। ये जहां तक हुआ वहां तक हुआ, इसकी जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी वहां तक थी जितनों को मैंने वहां शंका समाधान में कलेक्ट किया था और मैंने फिर वहां से हटवा दिया था। अब उसके बाद जिम्मेदारी नहीं, जितना हो जाएगा उतने में आप भी संतोष करिएगा और मैं भी संतोष करूंगा और दोनों प्रेम से रहेंगे। अगली चीज क्या है? अगली चीज क्या है? महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के नियम में अपाप विद्ध एवं कर्मफल दाता को ईश्वर के रूप में लेना उचित क्यों नहीं समझा? तो अपाप विद्ध का क्या तात्पर्य है? पाप से रहित। तो इससे मिलता जुलता भाव निर्विकार में आ गया, लेकिन निर्विकार में और अपाप विद्ध में भी आप भेद कर सकते हैं, लेकिन मिलता जुलता स्वरूप निर्विकार में आ गया है। और जो दूसरी चीज है कि कर्मफल दाता के रूप में क्यों नहीं लिया ईश्वर को, तो इसको भी आप देखें, इससे मिलता जुलता क्या कुछ उस नियम में है? कर्मफल दाता से मिलता जुलता क्या शब्द है? वहां पर न्यायकारी। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार सर्वशक्ति, न्यायकारी। जो न्यायकारी शब्द है उसमें भी कर्म देने की बात है, और कर्म कैसे फल देने की बात है? न्यायपूर्वक। तो वहां पर भी आप इसको कहीं अंतर्निहित समझ सकते हैं। बाकी तो ईश्वर के अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों को एक ही नियम के अंदर ऋषि ने कैसे लिख पाएंगे? हाँ, मिलता जुलता वहां पर जरूर है। न्यायकारी के रूप में देख सकते हैं, अपाप विद्ध को निर्विकार के रूप में देख सकते हैं। निर्विकार शुद्ध और अपाप विद्ध में इस प्रकार से अंतर समझ सकते हैं। अगला क्या है? जबकि ईश्वर के स्वरूप की व्याख्या में यजुर्वेद का 40वें अध्याय का जो 8वां मंत्र है, सपर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम, इस मंत्र में अपाप विद्ध एवं कर्मफल दाता तो है किंतु निर्विकार नहीं है। तो ये मैंने निवेदन किया आपको, विकार रहित होना और पाप रहित होने में सूक्ष्म अंतर है। आप स्वाध्यायशील हैं, आपने इस अंतर को जरूर समझ लिया होगा। अगला प्रश्न क्या है? सृष्टि प्रलय का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, 1000 चतुर्युगी बराबर 14 मनवंतर। आप अच्छे स्वाध्यायशील हैं, आपने एक पूरी यहां गणित प्रस्तुत करके ये कहा है कि जो सृष्टि होती है वो 1000 चतुर्युगियों की कही गई है शास्त्र के अंदर। और दूसरी ओर शास्त्र के अंदर क्या बताया कि 14 मनवंतर हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगियां हैं। तो जब 14 को 71 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 994 चतुर्युगियां आ रही हैं, 1000 नहीं आ रही। तो अब आपका प्रश्न है कि बाकी जो 6 चतुर्युगियां बच गई, इनका क्या समाधान है? ये बीच में क्या हुआ? 6 चतुर्युगों की क्या व्याख्या है? तो इसके लिए अलग अलग प्रकार से व्याख्या है, लेकिन अधिक जो व्याख्या प्रस्तुत की जाती है वो ये है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर
एक तो है महाप्रलय और दूसरी है अवांतर प्रलय। इन दो प्रकार की प्रलयों का उन्होंने जिक्र किया है। महाप्रलय से तात्पर्य क्या होता है? महाप्रलय से तात्पर्य सारे ब्रह्मांड का एक साथ ही प्रलय होना। और अवांतर प्रलय क्या है? अवांतर प्रलय भी कई कई प्रकार की संकेत मिलते हैं शास्त्रों के अंदर कि कहीं पर जल भूत तक की प्रलय हुई, कहीं पर अग्नि तक की प्रलय हुई, इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। और ये भी चीज आती है कि ये जो 14 मनवंतर हैं इनका भी संधि काल होता है और संधि काल में भी कुछ विद्वान लोग अवांतर प्रलय की कल्पना करके चलते हैं। इसी प्रकार से चतुर्युगियों के बीच में भी संधि काल होता है। तो ऐसा विद्वान कुछ मानते हैं कि ये जो संधि काल है या जो अवांतर प्रलयों का काल है उनमें कहीं इन 6 चतुर्युगियों का समय निकल जाता होगा, ऐसा विद्वानों का संकेत है। इसके लिए आप युधिष्ठिर मीमांसक जी के भी ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। बाकी इसमें कई पक्ष विपक्ष संभव हैं। अगला प्रश्न क्या है? पहले जिनका पहले प्राप्त था उसको मैं कर लूं। ये एक सज्जन ने गुजराती में लिखा था तो मैंने प्रहलाद भाई जी से कहा कि इसको वो हिंदी कर दें। तो वैदिक धर्म प्रचारक के निवासी सन्यासी स्वामी श्री दयानंद वेद पाठी जी ने शिव मंदिर स्तोत्र का गुजराती में ट्रांसलेट किया है। इसके श्लोक नंबर 7 में चारों वेदों का में 1 लाख मंत्र हैं। इसके 3 विभाग में बांटा है। कर्म कांड के 80,000 मंत्र, उपासना कांड के 16,000 मंत्र, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र। इस प्रकार से स्वामी श्री दयानंद वेद पाठी जी ने जो चांदोद के हैं उन्होंने 1 लाख मंत्र वेद में कहे। जबकि प्रश्न ये है कि आपके द्वारा प्रकाशित जो पुस्तकें हैं उसमें कुल मंत्रों की संख्या ऋग्वेद 10,552, यजुर्वेद 1975, सामवेद 1875, अथर्ववेद 5,977, ऐसे 20,379 आए। इससे लगता है कि पूज्य स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती उनके समय में चारों वेदों का संपूर्ण भाष्य नहीं कर सके थे। इस विसंगतता का कारण बताने की कृपा करें। अच्छा प्रश्न है और ये जानकारी आपने दी। अच्छा है कि कोई व्यक्ति वेदों के 1 लाख मंत्र भी मान करके चल रहे हैं। तो उन्होंने ये जो शिव महिमा स्तोत्र का गुजराती में ट्रांसलेट किया, उसके श्लोक नंबर 7 में 1 लाख मंत्र हैं, उनको 4 भागों में इस प्रकार बांटा, 3 भागों में बांटा, कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो ये हमारे लिए एक नई चीज आई कि ऐसी भी मान्यता आज समाज में प्रचलित हो गई। तो उन्होंने जो श्लोक नंबर 7 में 1 लाख मंत्रों की बात कही है, क्या उन्होंने उसका कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है, कोई रेफरेंस दिया है? और यदि आप उनसे संपर्क कर सकते हैं तो आप एक बार उनसे संपर्क करके इस बात को जरूर पूछें कि ये चीज आपने किस आधार पर लिखी है, किस शास्त्र के आधार पर लिखी है। यदि वो उसका कोई प्रमाण दे पाते हैं तो उस पर निश्चित रूप से हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे, आर्य समाज उनसे बात करना चाहेगा और निश्चित रूप से हम ये चाहेंगे कि सत्य क्या है इसका निर्णय हो सके। लेकिन आज जितनी पुराणिक जो भी समाज है, उस पुराणिक समाज में भी जो वेद उपलब्ध हैं उन वेदों में भी यही 4 संहिताएं मानी जाती हैं और यही संख्या वेद के मंत्रों की वो भी बताते हैं। लेकिन ये बड़ी विचित्र नई संख्या आपने प्रस्तुत की है। तो मेरा यह निवेदन है कि आप थोड़ा सा सहयोग करें, एक बार उनसे संपर्क करके रेफरेंस मांगे और यदि आप को करने में कठिनता हो तो आपके क्षेत्र में जो आर्य समाज है उसको ये बात बताएं, वहां के मंत्री प्रधान निश्चित रूप से उनसे संपर्क करके आगे हम चाहेंगे कि उनसे हम चर्चा करें। एक प्रश्न और था एक सज्जन का, वो कागज में बहुत सारे प्रश्न थे, वो था उन्होंने न्याय दर्शन के सन्निकर्ष को लेकर के काफी एक प्रस्तुति की थी कि कई प्रकार के सन्निकर्ष हैं। तो उसमें शायद उनका प्रश्न ये था कि जो अभाव है, अभाव का प्रत्यक्ष कौन सी इंद्रिय से होता है? तो देखिए, अभाव का जो प्रत्यक्ष होता है वह हर इंद्रिय से होता है। जैसे मैं अभी देख रहा हूं तो आपकी सत्ता है तो आपका प्रत्यक्ष कर रहा हूं, और यदि यहां खाली है कुछ तो इसका प्रत्यक्ष भी इसी इंद्रिय से होता है कि यहां कुछ नहीं है, कोई भी नहीं है। इसी प्रकार से जो 5 जो अन्य जो ज्ञान इंद्रियां हैं, बाकी 4, उनके विषयों का जो अभाव है उसका प्रत्यक्ष तत् उस इंद्रिय से होता है। अगला अब नए प्रश्न, 5 मिनट बाकी।
नए प्रश्नों में जिस ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, अनुकरण कर लिया है, फिर भी किसी को बताते हुए यही कहेंगे कि किस व्यक्ति का ज्ञान है, या सीधे बता सकते हैं? एक मिनट। जिस ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, अनुकरण कर लिया है, फिर भी किसी को बताते हुए यही कहेंगे कि किस व्यक्ति विज्ञान का ज्ञान है, या सीधे बता सकते हैं? तो उसमें यही है, मैं जो आपका भाव समझ पा रहा हूं, पूरा नहीं समझ पा रहा, अब अंदाजे से मैं इसका उत्तर दे रहा हूं कि जिस भी व्यक्ति से, जिस भी जीवित व्यक्ति से आपको वो ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि उनके माध्यम से हमने इस चीज को सुना था और ये चीज हमें ठीक लगी, उसका हम अनुकरण कर रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति वैसे ज्ञान का मुख्य स्रोत नहीं है, वो केवल ज्ञान को आगे करने वाला है। ज्ञान का मुख्य स्रोत तो ईश्वर ही है और वेद है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ईश्वरीय पुस्तकें हैं, उनसे हमने ऐसा सुना, या जो ईश्वर वेद वाणी के ज्ञान के आधार पर जो लोग बातों को बताते हैं, उनसे हमने ऐसा सुना। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगला क्या है? अगला ये है कि पाकशाला के पास जो भवन है, उसमें 3 नंबर और 4 नंबर कमरे के बाहर पोस्टर है। उसमें महान पुरुषों के चित्र हैं, दयानंद जी का भी चित्र है, और उसके ऊपर महात्मा गांधी का चित्र क्यों है? अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या महात्मा गांधी दयानंद से सीनियर थे? तो मैंने ध्यान नहीं दिया। यदि कोई ऐसा चित्र है तो कम से कम आर्य समाज के अंदर उस चित्र का संशोधन किया जा सकता है, हो सकता है। अब ये व्यवस्थापकों और आयोजकों का विषय है, मुझे मत पकड़िएगा। मैं वहां से आया यहां, अब आप मुझे पकड़े चित्र का क्या हुआ? अच्छा जी, ठीक है जी। अगला विषय, अगली शंका, परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा अपने गुण से करता है क्या? परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा अपने किन गुण से करता है? अपने किन गुणों से करता है? अर्थात अपने जिसे कहते हैं उसमें जो ज्ञान गुण है, उसमें जो अनुभव करने की योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर ईश्वर को वो अनुभव करता है। उसमें जिसे कहते हैं जो समझने की योग्यता, उसके आधार पर करता है, अपने प्रयत्न गुण के आधार पर, अपने ज्ञान गुण के आधार पर। और उसका जो ज्ञान प्रयत्न बहुत सीमित होता है, वास्तव में तो ईश्वर ही सहायता देकर के अपना साक्षात्कार कराते हैं। वास्तव में क्या है कि जब हम ईमानदारी से पुरुषार्थ करते हैं, जब हम ईमानदारी से पुरुषार्थ करते हैं, तो ईश्वर हमें अपनी शक्ति सामर्थ्य देकर अपना साक्षात्कार करा देते हैं। सृष्टि बनने के 3 चतुर्युगी पश्चात मनुष्य पैदा होते हैं। क्या प्रलय में भी मनुष्य 3 चतुर्युगी पहले खत्म हो जाएंगे? ये जो आपने विषय रखा है, वही ये एक दूसरा प्रसंग जो अभी मैंने बात की ना, कि वो जो चतुर्युगियां हैं, उसको मैंने या तो अवान्तर प्रलयों के बीच की बात कह दी या संधि काल की बात कह दी। अब ये जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरे प्रकार से विचार विद्वान कहते हैं कि सृष्टि बनने के 3 चतुर्युगी पश्चात मनुष्य पैदा होते हैं, अर्थात 3 चतुर्युगी तक पृथ्वी बनी रहती है, सृष्टि बनी रहती है, और प्रलय में भी मनुष्य 3 चतुर्युगी पहले खत्म हो जाएंगे। ऐसे करके 6 चतुर्युगियों का कोई गणित लगा देते हैं। अब दोनों में क्या सत्य है, दोनों जो फिलॉसफी सामने आई, इनमें क्या ठीक है, अभी मैं निर्णय करने की स्थिति पे नहीं हूं, मैं इस पर और विचार करूंगा। अगली चीज क्या है? सृष्टि 600 परमाणुओं से बनी है। सत्यार्थ प्रकाश में 700 प्रमाणों से बनी है। प्रमाणों की जगह शायद परमाणु होंगे, तो बाकी 150 परमाणुओं से क्या बनता है? सृष्टि 600 परमाणुओं से बनी है, ऐसा तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। और सत्यार्थ प्रकाश में 7 से 50 परमाणुओं से बनी है। थोड़ा सा एक बार आप मुझे यदि सत्यार्थ प्रकाश का ये प्रसंग दिखा करके, फिर बात आप और मैं अलग से बैठ करके कर लेंगे। मेरे को ऐसा पढ़ने में नहीं आया कि सारी सृष्टि 600 परमाणुओं से या 7 से 50 परमाणुओं से बनी है। तो आप एक बार दिखा देंगे, उसके बाद चर्चा कर सकेंगे। और ये संभव नहीं लगता, 750 परमाणु कितने इतने से होते हैं, इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बनेगी? एक बार आप दिखाइएगा, फिर चर्चा करेंगे। अगला है, बस जी आखिरी मिनट, ठीक है। रामपाल ढोंगी ने सत्यार्थ प्रकाश में 2 पेज अपने आप लिखकर जोड़ दिए हैं ताकि लोग भ्रमित रहें। अच्छा जी,
ये भी आपने बड़ी नई जानकारी दी है। अच्छा जी, आप एक काम करिए ना, उन पेजों की जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी ओर से जोड़े, उन पेजों की फोटो कॉपी करके आप जिससे कोई बात नहीं, इतना सा काम करें, उन 2 पेजों की फोटो कॉपी करके परोपकारिणी सभा में प्रोफेसर धर्मवीर जी के नाम पर भिजवा दीजिए। ऐसी चीजों को वो लोग टैकल करते हैं। देखिए भाई समय पूरा हो गया, ठीक है, तो ये काम कर दें, ठीक है, वो आप परोपकारिणी सभा प्रोफेसर धर्मवीर जी को भिजवाइए, उसके बाद वहां से वो एक्शन ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा 1 मिनट और 3 प्रश्न पकड़ा कर गए हैं। 10 अवतार के बारे में आर्य समाज की क्या मान्यता है? अच्छा, 10 अवतार ही लिखा है ना? हाँ, तो उसमें देखिए जो आर्य समाज है वो अवतार को उस रूप में नहीं मानता है जिस रूप में आज पौराणिक समाज मानता है। आर्य समाज ऐसा नहीं मानता है कि ईश्वर इस सृष्टि का दुष्टों का नाश करने के लिए अवतारों को लेते हैं। वो ये कहता है कि ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत नहीं है, और जो अवतार जो पैदा होता है, जो जिनकी मान्यता में, वो कहाँ होता है? गर्भ से ही तो बाहर आता है शरीर धारण करके ईश्वर। तो आर्य समाज ये कहता है क्या ईश्वर पहले गर्भ के अंदर नहीं था जो अब बाहर आ गया? ईश्वर तो सब जगह है। तो आर्य समाज अवतार की धारणा पर नहीं विश्वास करता। हाँ, ईश्वरीय गुणों का अवतरण हम मानते हैं कि ईश्वरीय गुणों का अवतरण आत्मा में उपासना करने से होता है, ये तो मानते हैं, लेकिन सर्वव्यापक ईश्वर सिमट कर एक शरीर में आते हो ऐसा आर्य समाज वैदिक धर्म नहीं मानता। अगर जगत भगवान से उत्पन्न है तो पत्थर की प्रतिमा भी उसका ही रूप क्यों नहीं? बड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको सुन लीजिए। कि जो पहली बात तो है, भगवान ने इस जगत को उत्पन्न किया है, जगत भगवान के अंदर से उत्पन्न नहीं हुआ। चलिए अभी इसमें समय लगेगा, तो इसको समझ लीजिए थोड़ा सा कि जब भगवान, इसको प्रश्न को मैं ऐसे थोड़ा सा मैं टिल्ट कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं कि जब भगवान सब जगह है तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान है। जब पत्थर की मूर्ति में भी भगवान है तो भाई फिर मूर्ति पूजा का आप खंडन क्यों कर रहे हैं? ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, हम जिसे कहते हैं ईश्वर सब जगह है, पत्थर की मूर्ति में भी ईश्वर है, ऐसा हम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप ईश्वर को अनुभव कहां कर सकेंगे? आप ईश्वर को वहीं अनुभव कर सकेंगे जहां पर आप होंगे। या तो एक काम कर लीजिए, आप शरीर से बाहर निकलकर आप पत्थर की मूर्ति में चले जाइए, वहां ईश्वर है, वहां अनुभव कर लीजिए। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है। तो अब आप जहां हैं, आप कहां हैं? आप अंदर हैं शरीर के, तो आप जहां अंदर हैं वहीं पर ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ लेते? वहीं पर ईश्वर को अनुभव किया जा सकता है। इसलिए आर्य समाज ये कहता है कि ईश्वर पत्थर की मूर्ति में भी है, लेकिन आप वहां नहीं हैं, इसलिए वहां ईश्वर की अनुभूति संभव नहीं। आप अंदर हैं, इसलिए आप उसे अंदर अनुभव कर सकते हैं। आप इस चीज को देख सकते हैं कि जो हमारे पौराणिक भाई जब मंदिरों में जाते हैं, तो जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मूर्ति के सामने खड़े होकर के वो, जिसे कहते हैं, क्या काम करते हैं? अपने हाथों को जोड़ लेते हैं, और हाथों को जोड़ने के बाद वो आंखें बंद रख कर लेते हैं कि खुली रखते हैं? समझिए, यदि मूर्ति में ही भगवान आपको अनुभव में आ रहा है तो आपने आंखें क्यों बंद की? आंखें इसलिए बंद की कि आप उसे अपने अंदर अनुभव करना चाहते हैं। इसलिए आर्य समाज कहता है वो आपके अंदर है, उसे अपने अंदर अनुभव करें। आर्य समाज का नियम है कि सबसे प्रीति पूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। यथा योगी का क्या अभिप्राय है? यथा योगी का यह अभिप्राय है कि 10 व्यक्तियों में यदि एक व्यक्ति ने बहुत अधिक मेहनत की तो उसको अधिक हमें सम्मान देना होगा, उसको अधिक हमें अवसर देना होगा। जिसने जितनी मेहनत की, जिसने जितनी सेवा की, जिसने जितना उपकार किया, इस प्रकार से यथा योग्य ही दूसरों से व्यवहार किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनसे प्रीतिपूर्वक नहीं करेंगे, हम उनमें जिसे कहते हैं धर्मानुसार नहीं करेंगे। धर्मानुसार तो करेंगे, प्रीतिपूर्वक तो करेंगे। अब मान लीजिए आज कोई बहुत अच्छे नेता, मान लीजिए उदाहरण के लिए अब लाल बहादुर शास्त्री यदि होते, ऐसे नेता यहां पर आ जाएं। अब ऐसे नेता आ जाएंगे तो उन्हें आप यहां मंच पर अपने से भी ऊपर बिठाकर सम्मान देंगे कि नहीं देंगे? भाई उनका जीवन, उनके कार्य ऊंचे थे, अच्छे थे, और हमने जिन्होंने अभी कोई बहुत बड़े कार्य नहीं किए हैं, तो सभी को एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, सबसे प्रेम किया जा सकता है, सबसे धर्मानुसार व्यवहार किया जा सकता है, लेकिन योग्यता अनुसार उसको उस प्रकार का व्यवहार दिया जाता है। ये अभिप्राय है। 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं, लेकिन
मैं शायद अपनी तरीके से ठीक रहा हूं, इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे। आप लोगों ने बहुत प्रेम दिया, बहुत सहयोग दिया, साथ दिया, इसलिए आप सबका धन्यवाद। इति ओम शांति।